चंदा के पापा, अब हमारी चंदा बड़ी हो गई है, अब हमें हमारे चंदा की शादी करवा देनी चाहिए। नहीं नहीं, अभी मैं हूँ ना, मैं तो अभी कमा रहा हूँ। तुम्हें उतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। बेटियां जब बड़ी हो जाए तो वो अपने घर में ही अच्छी लगती है, क्योंकि बेटियां तो होती ही है पराया धन। चंदा भी अपनी आंखें बंद करके अम्मा की सारी बातें सुन रही थी। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नी अपनी बेटी से कहती है, चंदा बेटा, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मम्मा, क्या आप मेरी शादी के लिए परेशान हो? हाँ बेटी, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप हमें बता दो, हमें कोई एतराज नहीं है। मम्मा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। टुन्नी चिड़िया ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये अपने पति से कहने लगती है, कबूतर जी, हमारी बेटी शादी के लिए मान गई है, अब आप जाके उसके लिए रिश्ता देखो। तभी बंटी कबूतर अपने दोस्त तोते को लेकर रानी कौवे के घर चले जाते हैं। ये मेरा इकलौता बेटा है और मेरे घर में कुछ भी कमी नहीं है। यहाँ पर तो तुम्हारी बेटी ऐश करेगी ऐश। मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे बेटा पूरे जिंदगी भर बैठ बैठ के खाएगा। मगर फिर भी क्या आपका बेटा कुछ काम भी करता है या नहीं? मैं सच कहूँ तो मैंने अपने बेटे को कभी काम करने ही नहीं दिया। फिर अगले दिन चंदा की शादी खुशी खुशी हो जाती है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। चंदा भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसके पति जो घर में ही रहते हैं। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी पापा जी के साथ काम पे जाए। समय का कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाएगा। अगर आप काम सीख के रखेंगे तो आप भी फ्यूचर में कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मेरे पिताजी के पास ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक दिन की बात है, बबलू का पिता घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत भी हो जाती है। चंदा और बबलू ये खबर सुनते ही बहुत ज्यादा रोती है। पिताजी के होते हुए हमें कोई चिंता नहीं थी। बबलू, अब हम पिताजी के बिना कैसे जिएंगे? हाँ चंदा, तुम सही कह रहे हो। मैं कल से किसी काम की खोज में जाऊंगा। अगले ही दिन बबलू कौवा काम की किसी खोज में निकल पड़ता है। काम ढूंढते ढूंढते बबलू को शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ काम नहीं मिलता है और वो वापस लौट घर आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे घर के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बबलू, अब हमारे घर में ना ही पैसे हैं और ना ही राशन, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे चंदा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पिताजी से कुछ पैसे उधार लेके आओ, जिससे हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरह से होगा। नहीं बबलू जी, हम लोग उधार नहीं ले सकते। उधार तो उधार ही होता है, चाहे वो अपनों से ले या फिर परायों से। हमें कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। तभी चंदा के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं दाल चावल बहुत अच्छा बना लेती हूँ, क्यों ना हम जंगल के बीचों बीच एक ढाबा खोल ले, जिससे हम दोनों को काम भी मिल जाएगा और हमें किसी से उधारी भी नहीं लेनी पड़ेगी। चंदा की पति को चंदा की ये बात बहुत पसंद आता है और अगले ही दिन वे जंगल के बीचों बीच दाल चावल का ढाबा खोल लेता है। चंदा की हाथों से बनाए हुए भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी होती थी, जिन्हें खाने के लिए दूर दूर से पक्षियां आती थी। चंदा इसी ढाबे से बहुत ज्यादा पैसे कमाती थी। एक दिन अचानक उनकी माँ और पिताजी उनके ढाबे पे आ जाते हैं। चंदा ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उनके पिताजी को सारी चीजें बता देती है। तब है मुझे अपनी बेटी पर, जो इतने बुरे हालात में उसने अकेले ही सब लड़ लिया। माँ, मैंने ये सब तो आपसे ही सीखा है। फिर चंदा और बबलू दोनों ही खुशी खुशी रहने लगती है। हेलो बच्चों, वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो।